पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं पार्ट 6 की हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है ओ अपॉन यस। ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में लिखते हैं। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार वाज बीइंग या वेयर बीइंग का प्रयोग किया जाता है। यदि यह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नंबर के रूप में दिया गया हो तो इसके साथ वाज बीइंग का प्रयोग करते हैं। यदि इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में आई दिया गया हो तो उसके साथ हम वाज बीइंग का प्रयोग करते हैं, किंतु सब्जेक्ट के यू वी दे या प्लूरल नंबर्स में होने पर इसके साथ वेयर बीइंग का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है। तत्पश्चात एक्स्ट्रा वर्ड या बचे हुए शब्दों को लिख लेते हैं। फिर हम बाई लिखते हैं। सबसे आखिरी या अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लिया जाता है। आइए हम एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल सीता was singing a sweet song। यह जो सेंटेंस है यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के पूर्व सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस को डिक्टेट कर लेते हैं। यह आपका हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट रहा, या आपका यहाँ से यहाँ तक रहा मेन वर्ब। ए स्वीट शाम यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन आपका टोटल ऑब्जेक्ट रहा। अब इस ऑब्जेक्ट को एज सब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे। यहाँ पर ओपन है मतलब यह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में लिखेंगे। यह होगा ए स्वीट सॉन्ग। अब हमको यह देखना कि हमारे पास वाज बीइंग वेयर बीइंग दो हेल्पिंग वर्ब है, किसका प्रयोग किया जाएगा। ये स्वीट सॉन्ग सिंगुलर नंबर की तरफ इंडिकेट करता है, अतः इसके साथ वाज बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ लिखा हमने वाज बीइंग। वाज बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग sang संग, अतः यहाँ हुआ संग। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा वर्ड में कुछ है क्या। इस सेंटेंस के अंदर कुछ नहीं है, अतः कुछ नहीं लिखा जाएगा। फिर हम बाई लिखते हैं तो यहाँ हम बाई लिखेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, मतलब यस को यहाँ यस को ओ के रूप में लिखा जाएगा। सीता का ऑब्जेक्टिव केस वही होता है, किसी नाम का ऑब्जेक्टिव केस सदैव वही होता रहता है। यहाँ पर सीता लिखा गया। इस प्रकार आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ए स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग सung बाय सीता। अब दूसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं, वह है नेगेटिव सेंटेंस। वह है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसके फार्मूला की बात हम कर रहे हैं। इसमें भी हम ओ को एस के रूप में, फिर वाज और वेयर बीइंग के बीच नॉट का प्रयोग करते हैं। वाज नॉट बीइंग, फिर अपॉन वेयर नॉट बीइंग, वेयर नॉट बीइंग। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को जैसे अफर्मेटिव में लिखा गया वैसे ही लिखा जाता है। एक्स्ट्रा वर्ड को उसी स्थान पर लिखते हैं जैसे पूर्व में हमने लिखा। बाकी प्रोसेस पूर्व की तरह ही होंगे। बाई को यहाँ पर बाई, फिर सब्जेक्ट को एज ऑब्जेक्ट के रूप में। इस प्रकार फार्मूला ओ फॉर यस वाज नॉट बीइंग वेयर नॉट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा वर्ड बाई यस अपॉन ओ। जैसा पहले बताया जा चुका है, कहाँ पर हम वाज बीइंग का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर वेयर बीइंग का प्रयोग करेंगे, इसके साथ यह बताया जा चुका है। ठीक उसी प्रकार वह प्रयोग किया जाएगा। आइए सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, फिर वाज नॉट बीइंग लिखते हैं, फिर वेयर नॉट बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बचे हुए शब्दों को एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिखते हैं, फिर बाई लिखते हैं, फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए हम आसानी समझने के लिए, सुगमता समझने के लिए
फॉलो करते हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए। सीता was not singing a sweet song। इस प्रकार यह सेंटेंस सीता was not singing a song, यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। यह नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इस नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करते समय हम सबसे पहले इसको डिक्टेट कर ले। सब्जेक्ट रहा आपका, यह आपका रहा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यह नॉट को शो कर रहा है, यह आपका रहा मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ए स्वीट सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट रहा। उपरोक्त वाक्य की तरह इसका भी चेंज हम करेंगे। ए स्वीट सॉन्ग को एज ए सब्जेक्ट के रूप में आरंभ में लिखेंगे क्योंकि ओ को एस के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर हुआ ए स्वीट सॉन्ग। अब ये स्वीट सॉन्ग सिंगुलर को शो करता है, अतः इसके साथ वाज नॉट बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। वाज नॉट बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ शन। शन के बाद हम बाई लिखते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड है नहीं तो यहाँ बाई हुआ। सीता का ऑब्जेक्ट सीता ही हुआ, अतः हुआ यह सीता। इस प्रकार ए स्वीट सॉन्ग वाज नॉट बी सung बाय सीता। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप की हम बात कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे उसके फार्मूला की हम बात करते हैं। ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम उसके हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं वाज या वेयर। जैसा पहले बताया जा चुका है, ही सी इट या सिंगुलर नंबर होने पर स्टार्टिंग में हम वाज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ भी वाज का प्रयोग किया जाता है। यू वी दे या प्लूरल नंबर होने पर स्टार्टिंग में वेयर का प्रयोग करते हैं। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिख लिया जाता है। उसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, फिर एक्स्ट्रा वर्ब को लिखते हैं, फिर हम बाई लिखते हैं। सबसे आखिरी में अंत में हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लिया जाता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपका एग्जाम्पल he was singing a sweet song at night। यह सेंटेंस है was he singing a sweet song at night। सबसे पहले इसका परिवर्तन करने के पूर्व हम इसको डिक्टेट कर लेते हैं। आपका रहा हेल्पिंग वर्ब, या आपका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, या आपका मेन वर्ब रहा, या आपका ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। एट नाइट यह आपका कॉम्प्लीमेंट रहा जिसे हम एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में यूज करेंगे। अब ए स्वीट सॉन्ग यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा तो यह सिंगुलर नंबर का काम कर रहा है, अतः स्टार्टिंग में हम वाज ही लिखेंगे क्योंकि ये स्वीट सॉन्ग शो कर रहा है कि सिंगुलर नंबर है। फिर हम क्या करते हैं, फार्मूला क्या कहता है, ओ एस के रूप में ए स्वीट सॉन्ग को हम सब्जेक्ट के रूप में लिख लेंगे, ए स्वीट सॉन्ग। उसके बाद हम बिंग लिखते हैं, अतः बिंग लिखा जाएगा। फिर फार्मूला बनने जा रही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सिंग, सेंग, संग, या सीएनजी संग का। अब देखना एक्स्ट्रा वर्ड है क्या, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड है एट नाइट। एट नाइट को हम एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिखेंगे। फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम बाय लिखते हैं। फार्मूला करता है सबसे आखिरी में सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर आपका ही है, ही को हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन मार्क्स लिखना जरूरी है। अब इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं फार्मूला को।
के बारे में तो सबसे पहले हम आई डब्ल्यू लिखते हैं। आई डब्ल्यू का मतलब हुआ इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है। फिर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है, फिर एक्स्ट्रा वर्ड को लिखते हैं, फिर हम बाय लिखते हैं। सबसे आखिर में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप के एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल को आसान बनाने के लिए मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को पूरा फॉलो करूंगा। उसमें सिर्फ जोड़ना है आई डब्ल्यू। आई डब्ल्यू आपका वाई वाज ही सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग एट नाइट। यह इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप का सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में दिया गया है। चेंज करने के पूर्व इसको भी हम इंडिकेट कर लेंगे। यह आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, यह आपका हेल्पिंग वर्ब है, यह आपका सब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस का, यह आपका मेन वर्ब हेल्पिंग आपका एक्टिव वॉइस का, ए स्वीट सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट रहा एक्टिव वॉइस का, एट नाइट यह कंप्लीमेंट रहा एक्टिव वॉइस का, जिसको हम एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिखेंगे। फार्मूला से हम टैली करें, तुलना करें। स्टार्टिंग में हमको क्या लिखना है? फार्मूला शो करता है कि आई डब्ल्यू को लिखा जाएगा, तो आई डब्ल्यू इसमें क्या है? वाई है, अतः यहाँ पर हमने लिखा वाई। वाई के बाद फार्मूला से पुनः टैली करिए। दूसरे स्थान पर वाज या वेयर का प्रयोग किसके अनुसार? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एज ए पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर स्वीट सॉन्ग या एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है या पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में जब यूज किया जाएगा तो यह सिंगुलर नंबर का काम करेगा। अतः यहाँ पर हमने लिखा वाज। वाज के बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे ए स्वीट सॉन्ग। ए स्वीट सॉन्ग के बाद क्या लिखा जाता है? यहाँ पर बीइंग फार्मूला बता रहा है, बीइंग लिखते हैं, अतः यहाँ पर बीइंग लिखिए। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म, पहले की तरह सन, अतः यहाँ पर लिखा जाएगा सन। फिर एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? क्या इसमें दिया गया है? एट नाइट, अतः यहाँ पर हम लिखेंगे एट नाइट। नाइट के बाद बाय लिखेंगे, बाय के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट रूप में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हुआ, अतः यहाँ पर लिखा गया हिम। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वाई वाज ए स्वीट सॉन्ग बीइंग सung एट नाइट बाय